नमस्कार, टीवी 9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं वरुण सुंदराल, मेरे साथ मेरे सहयोगी कन्हैया मौजूद हैं। बिहार की वोटिंग सेकेंड फेज की खत्म हो चुकी है, एग्जिट पोल आ चुके हैं और आपको पता ही है कि 14 तारीख को जो है नतीजे आएंगे। लेकिन उससे पहले जो एग्जिट पोल आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। किस पोलिंग एजेंसी ने क्या एग्जिट पोल दिया है, किस पार्टी को, किस गठबंधन को सत्ता में इस बार ये एग्जिट पोल बैठा रहे हैं, सब बताएंगे बारी बारी से। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेट्राइज के एग्जिट पोल से। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से मेट्राइज ने एनडीए को 147 में से 167 सीटें दी हैं। इसके अलावा जो आरजेडी महागठबंधन है उसको 70 से 90 सीटें दी हैं, जबकि जन स्वराज पार्टी मेट्राइज के एग्जिट पोल में 0 से 2 सीटों पर सिमटती दिख रही है और अदर्स को 2 से 8 सीटें मिल रही हैं। कन्हैया, आप देख रहे हैं ये आंकड़े, मेट्राइज जो पोल है वो एनडीए को कहीं ना कहीं सरकार में लाता दिखा रहा है। बिल्कुल अरुण, आप देख सकते हैं कि मेट्राइज ने जिस तरह से और बहुत ही एक तरह से जन समर्थन, मतलब जितना कह सकते हैं कि इतना हम लोग अपेक्षा भी नहीं कर रहे थे, या कोई भी खुद एनडीए ने इतनी अपेक्षा नहीं की होगी कि इतनी बड़ी संख्या में सीट मतलब एनडीए गठबंधन को मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी था, नीतीश की लीडरशिप पे सवाल थे, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित ना करना, बहुत सारे सवाल थे इसके बावजूद। और एक ये बात भी थी अरुण कि इस बार ये कहा जा रहा था कि जब भी बिहार में ये एक ट्रेंड रहा है कि जब भी वोटिंग प्रतिशत 60% से ज़्यादा होता है तो उस बार फिर लालू की सरकार बनती है। बिल्कुल। और तो ऐसे में अगर ये बता रहा है कि मतलब एनडीए की सरकार आ रही है तो बहुत ये मतलब एक तरह से चौंकाने वाला ये एग्जिट पोल है। और दर्शकों के साथ ये भी साझा कर दूं तो इस बार जो फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में वोटिंग का आंकड़ा था, कितने प्रतिशत वोटिंग हुई, वो 67% के आसपास बैठता है। 60% दोनों फेज में लगभग वोटिंग हुई है, यानी बम्पर वोटिंग हुई है। जिस तरह से कन्हैया ने भी जिक्र किया कि अगर बम्पर वोटिंग होती है तो अमूमन ये समझा जाता है कि सत्ता विरोधी लहर है, जो विपक्ष है वो शायद सरकार बना ले। लेकिन मेट्राइज का जो पोल है वो अलग कहानी बयां करता है। बिल्कुल ये एक तरह का बिहार का जो इलेक्शन है, आप हमेशा से हिस्ट्री देखिए तो हमेशा एक बार ये चौंकाता है। और एक ये भी है कि बिहार के इलेक्शन में जब आप ये नहीं कह सकते कि किसकी सरकार बन रही है, कई बार एग्जिट पोल गलत हुए हैं, कई बार सही गलत साबित हुए हैं। ये एक नजरिया पेश करने की कोशिश है कि शायद जो जनता के मन में ये है असली, अब जनता के नब्ज जो है वो टटोलना कई बार क्या गलत साबित होते हैं। बहुत बार क्या होता है कि मतलब हम लोग ऐसे मानते हैं कि जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ता है तो कई बार क्या होता है कि एंटी इनकम्बेंसी होता है, कई बार मतलब इनकम्बेंसी हो जाता है, मतलब सरकार के समर्थन की लहर जो है देखने को मिलती है। तो अब देखना ये होगा कि 14 नवंबर को ये जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं, ये वोटिंग जो रिजल्ट हैं, इलेक्शन रिजल्ट हैं, उसमें बनते हैं कि नहीं। दर्शकों को ये भी बता दूं, जो बहुमत का आंकड़ा है वो 122 है और जो मेट्राइज में जो बता रहा है 147 से लगभग 167 के आसपास जा रहा है, जो कि बहुमत से काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद आगे चलते हैं। इस बार बिल्कुल, इस बार पहले अब आगे देख लेते हैं कि आगे नेक्स्ट पोल पीपल्स इनसाइट का है एग्जिट पोल। इसमें 133 सीटें एनडीए को, 133 से 148 सीटें एनडीए को मिलती दिख रही हैं, जबकि आरजेडी जो महागठबंधन है उनको 87 से 102 सीटें मिलती दिख रही हैं। जन स्वराज पार्टी को भी इस एग्जिट पोल ने 0 से 2 सीटें दी हैं, जबकि अदर्स को 3 से 6। यानी ये पीपल्स इनसाइड एग्जिट पोल है, ये भी एनडीए की सरकार बनाता दिखा रहा है। बिल्कुल अरुण, आप ये देखिए कि हर मतलब एग्जिट पोल में हमने अभी एक मेट्राइज की चर्चा की है, पीपल्स इनसाइट ने भी इनको 133 से 148 सीटें दी हैं। तो ये अपने आप में दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं जो भी मतलब एग्जिट पोल में जो सैंपल लिए जाते हैं तो कहीं ना कहीं एनडीए को बढ़त मिल रही है। और ये जो वोट प्रतिशत बढ़ा है बिहार में, तो इसका पूरा फायदा एनडीए को मिलता दिख रहा है। ये एग्जिट पोल बता रहे हैं, लेकिन क्या फायदा मिलेगा ये तो रिजल्ट 14 नवंबर को बताएगा। तो चलिए अगला पोल भी जान लेते हैं। पीपल्स पल्स जो एग्जिट पोल है उसके मुताबिक 133 से 159 सीटें एनडीए को जा सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 75 से 101 सीटें मिल सकती हैं।
जन स्वराज पार्टी फिर से 0 से 5 के आंकड़े पर सिमट सकती है, जबकि अदर्स को 2 से 8 सीटें मिलती दिख रही हैं। यानी एक और एग्जिट पोल और एनडीए को बढ़त दिखाई है। हाँ बिल्कुल, ये मतलब आप एक तरह से एक ट्रेंड आ रहा है, एक ट्रेंड हम देख रहे हैं कि जितने भी अभी हमने एग्जिट पोल डिस्कस यहाँ पे अभी किए हैं, सब में एक 130 प्लस है। बिल्कुल, बहुमत से तो ये ज्यादा ही है। हाँ, ये नहीं कि बिल्कुल ऑन हाँ, द एज है। ये बहुत बड़ी बात है कि हर एग्जिट पोल में हम जितने अभी हम लोगों ने डिस्कशन किया है वो 130 प्लस है। ये अगर ये मतलब रुझान, मतलब ये जो भी है, मतलब एग्जिट पोल अगर रिजल्ट में हाँ बदलता है, कन्वर्ट होता है तो बहुत बड़ी जीत, तो बहुत बड़ी जीत एनडीए की होगी। बिल्कुल। अब अगला एग्जिट पोल भी देख लेते हैं। यहाँ पे JVC जेवीसी पोल है। 135 से 150 सीटें जो है ये एनडीए के खाते में जाता हुआ दिखा रहा है, जबकि 88 से 103 सीटें महागठबंधन को, जनस्वराज 0 या 1, यानी हो सकता है कि इस एग्जिट पोल के मुताबिक जनस्वराज पार्टी खाता अभी ना खोल पाए, जबकि अदर्स को 3 से 6। एक और पोल महागठबंधन एनडीए को जा रहा है, यानी मान सकते हैं और कि इसमें भी 130 प्लस। बिल्कुल, और मान सकते हैं कि जो महिलाओं के लिए 10,000 जो खाते में डाले हाँ, सरकार की ये ओर से, योजना मतलब ऐसा गेम चेंजर साबित हुई है। बिल्कुल गेम चेंजर साबित हो रही है। और एग्जिट पोल में तो यही दिखा रहा है, लेकिन हम जानते हैं बहुत यहाँ बार पे एग्जिट पोल गलत साबित हुए हैं। यहाँ पे अरुण, एक बात मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो मतलब एग्जिट पोल में ये चीज़ें जो दिख रही हैं, ये कहीं ना कहीं ये जनमत नीतीश कुमार को लेकर भी है, क्योंकि नीतीश कुमार को इस चुनाव से पहले बहुत ही मतलब कम आंका जा रहा था। प्रशांत किशोर ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं लिख के देता हूं कि नीतीश कुमार को, मतलब जेडीयू को 25 से कम सीटें आएंगी। और महागठबंधन की ओर से निशाना भी तो साधा जा रहा था कि महागठबंधन ने तेजस्वी यादव को अपना सीएम चेहरा घोषित कर दिया है, लेकिन सवाल उठ रहा था कि एनडीए की ओर से कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई। ये कहा जा रहा था कि नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे, लेकिन हमने देखा था कि नेतृत्व तो महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने किया था, बाद में साइडलाइन हो गए थे। तो ये सवाल महागठबंधन और नीतीश कुमार की आप मेहनत देखिए इस चुनाव में। जब बिहार में अभी बारिश के कारण 2-4 दिन मौसम खराब था, तो उन्होंने 1000 किलोमीटर की यात्रा, मतलब चुनाव जो रैलियां की थी वो सड़क मार्ग से करी, और उसके बाद तकरीबन 84 के आसपास उन्होंने रैलियां करी। तो ये कहा जा सकता है कि जो बिल्कुल ये इन्फ्लेटेड नंबर्स देख रहे हैं, आंकड़े देख रहे हैं, वोटिंग के 60% से ज्यादा, तो हो सकता है कि जो महिलाओं को बेनिफिट दिया गया सरकार की ओर से, वो महिलाओं ने बढ़ चढ़कर महागठबंधन एनडीए को वोट दिया। बिल्कुल अरुण देखिए, महिलाओं की अगर हम बात कर रहे हैं, तो महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो वो सिर्फ चुनाव के पहले जो मतलब उसकी घोषणा की गई 10,000, वो नहीं है। उसके अलावा नीतीश कुमार ने जो शराबबंदी की है, इससे पहले जो बच्चियों को स्कूल में साइकिल उन्होंने बांटा है महिलाओं के लिए, मतलब नीतीश कुमार के लिए महिलाएं जो हैं वो बहुत बड़ी एक तरह से उनका एक वोट बैंक बिल्कुल, और उन्होंने कंसोलिडेट किया। हाँ, पिछले चुनाव में थोड़ा बहुत वो कमजोर देखा गया था, लेकिन इस बार फिर से वो वापस उनके खाते में आया है। बिल्कुल, और हालांकि जो महागठबंधन के समर्थक हैं वो देख रहे होंगे, जो अभी तक हमने एग्जिट पोल्स की बात की है, सब में एनडीए को जो है बढ़त मिल रही है, बहुत आंकड़ा क्रॉस करता हुआ दिख रहा है। तो महागठबंधन के समर्थकों को ये भी बता दूं, ये एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं, अभी रिजल्ट आना बाकी है, और हमने बहुत बार देखा है कन्हैया कि बहुत बार देखा है कि एग्जिट पोल कुछ और दिखाते हैं और नतीजे एकदम उलट हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ में हमने देखा था, बहुत सारे राज्यों में ऐसा हुआ भी। हम लोग महाराष्ट्र में ये हम लोग उम्मीद कर रहे थे कि वहाँ पे उद्धव, मतलब जो एग्जिट पोल बता रहे थे, बिल्कुल, और पलटते हैं। तो अब नेक्स्ट एग्जिट पोल देखा जाए तो कामाख्या एनालिटिक्स है। ये 167 से 187 के बीच में एनडीए को, यानी बहुमत से कहीं ज्यादा भारी भरकम जो है सीटें दिला रहा है, जबकि महागठबंधन को 54 से 74 सीटें यहाँ इस एग्जिट पोल में दिख रहा है, और 0 से 2 यानी जनस्वराज पार्टी इस बार खाता नहीं खोल पा रही। ये कॉमन पैटर्न हमने हर एग्जिट पोल में देखा है। बिल्कुल, ये जो कामाख्या एनालिटिक्स का ये है, ये अभी तक हमने जितने एग्जिट पोल देखे हैं ये हमें चौंका रहा था, लेकिन ये जो है ये हमें हैरान कर रहा है। ये मतलब आप देख सकते हैं कि 167 to 187, मतलब 2005 में बीजेपी और जेडीयू का बेस्ट आया था, सीटें जो उनकी हैं वो बेस्ट आया। तो अगर ऐसा होता है तो
ये सच में मतलब ऐतिहासिक ही माना जाएगा। बिल्कुल, लेकिन इसमें एक जितने भी अभी तक हमने एग्जिट पोल्स डिस्कस किए हैं उसमें एक कॉमन पैटर्न देखने को मिला है कि जन स्वराज पार्टी जो है वो 0 से 1, 0 से 5, 0 से 2, 0 से 3 इन सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से पीके ने दावा किया था कि अगर सीटें आएंगी तो 150 पार जाएंगी, अगर नहीं आएंगी तो 10 भी नहीं पहुंचेंगी, तो कहीं ना कहीं देखिए वैसा होता दिख वो रहा जब है। आप चुनाव लड़ते हैं तो आपको मतलब आपको मीडिया में भी रहना है। तो अगर पीके हर जगह लिख रहे थे कि मैं लिख के देता हूँ, तो वो उनका एक तरीका है, उनको अपनी बात में वजन रखना है। भाई कोई कैसे मानेगा कि भाई प्रशांत किशोर ये कह रहा है, प्रशांत किशोर वो कह रहा है। तो अपनी बात को वजन बढ़ाने के लिए वो हर इंटरव्यू में लिख के देते थे कि भैया मेरी इतनी सीट होगी, या तो 10 से कम होगी या फिर 150 से ज़्यादा होगी। और अगर अगले एग्जिट पोल के आंकड़ों की बात करें तो वो भी चौंकाने वाले हैं। चाणक्य एग्जिट पोल अगर देखें तो 130 से 138 एनडीए को सीटें दे रहा है, महागठबंधन को 100 और 108 के बीच में सीटें दे रहा है, और जन स्वराज पार्टी इस एग्जिट पोल में अपना खाता भी नहीं खोल पा रही है। ये इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है कि यहाँ पर प्लस माइनस का जोड़ है। और यहाँ पे ने जो एग्जिट पोल है कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए थोड़ी सी उम्मीदें तो जगाई हैं यहाँ पर। देखिए ये अभी हम लोग ये मतलब डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन ये भी है कि जब अभी हम लोग बाहर निकलेंगे और जब नेताओं के बयान देखेंगे, उनकी बाइट्स देखेंगे, तो उसमें वो बोलते हैं कि ये तो ऐसे ही है, हम तो मानते नहीं। क्योंकि और ये सही बात है, और होता भी है। बहुत बार एग्जिट पोल के आंकड़े जो हैं पलट जाते हैं, एग्जिट पोल कुछ और दिखाता है, रिजल्ट बिल्कुल उल्टा होता है और सब चौंक जाते हैं। तो बट ये एक तरह से तेजस्वी इस एग्जिट पोल को देख के थोड़े बहुत संतोष तो नहीं होगा, वो तो सरकार बनाने का दावा कर रहे थे, लेकिन ये एग्जिट पोल महागठबंधन को जो है थोड़ा सा झटका तो दे रहे हैं। लेकिन उम्मीद यही होगी कि एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं वो पूरी तरह से बदल जाएं, और 122 का जो मैजिक नंबर है वो तेजस्वी तो ये होप करेंगे, हर पार्टी, हर महागठबंधन, हर गठबंधन ये होप करेगा कि 122 का आंकड़ा छू ले। इसके अलावा एक नेक्स्ट एग्जिट पोल है पोलस्टैट का, जो बता रहा है कि 133 और 148 सीटें एनडीए को जा सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 87 से 102 सीटें, और यहाँ भी जन स्वराज पार्टी अपना खाता नहीं खोल पा रही है। लेकिन हमने कन्हैया देखी ना, सारे जितने भी एग्जिट पोल देख रहे हैं सब एनडीए की बहुमत वाली सरकार बना रहे हैं, यानी एग्जिट पोल में तो एटलीस्ट एनडीए को बढ़त मिल रही है। तो एग्जिट पोल के जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से ये कहा जा सकता है, ये जो वोटर प्रतिशत में उछाल देखने को मिला ये पक्ष में गया एनडीए के। बिहार, अगर हम बिहार की राजनीति को देखें तो अगर यहाँ पे हमेशा जो है हर बार अगर वोट प्रतिशत बढ़ता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि जो मतलब विपक्ष, अक्सर ये माना जाता है कि जब वोट प्रतिशत मतलब वोटिंग बढ़ती है, लोग बढ़ चढ़ के वोटिंग में हिस्सा लेते हैं, तो लोग मानते हैं कि जो विपक्ष में पार्टी है उनकी सरकार आती है। लेकिन बिहार में कई बार ऐसा देखा हो गया है, अभी तक 11 चुनाव में 5 बार ही ऐसा हुआ है कि मतलब वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है और क्या कहते हैं सत्ता बदली है। तो बिहार के मामले में बिहार को देख के पता नहीं चलता कि वहाँ के वोटर गुस्सा में वोट करते हैं या मतलब किसी के समर्थन में वोट करते हैं, तो बहुत ही कहना मुश्किल है कि बिल्कुल। और ये जो आंकड़े हैं इसमें ये देखना भी, अभी देखिए एग्जिट पोल जब डिटेल में आता है तो ये देखना भी दिलचस्प हो जाता है कि एनडीए में भी तो पार्टियां हैं ना, जैसे बीजेपी अपनी तय सीटों पर लड़ रही है, जेडीयू अपनी तय सीटों पर लड़ रही है, मांझी लड़ रहे हैं, चिराग लड़ रहे हैं, किस पार्टी को कितना वोट मिलता है, क्योंकि पिछली बार का चुनाव में याद है किस तरह से जेडीयू को तगड़ा झटका लगा था, और बिल्कुल 45 एनडीए के घटक चिराग पासवान ने उन्हें तगड़ा झटका दिया था और वोट काट दिए थे जो आरोप लगाए गए, और बहुत सीटों का आंकड़ा कम हो गया। तो क्या ये जो आंकड़े दिखा रहे हैं इसमें बीजेपी की सीटें ज्यादा हो सकती हैं, जेडीयू की सीटें ज्यादा हो सकती हैं, क्योंकि वही डिक्टेट करेगा कि जो कैबिनेट बनेगी, जो सीएम बनेगा वो किसका होगा। नहीं, इस बार ये फायदा भी है नीतीश कुमार के लिए कि चिराग उनके साथ हैं। बिल्कुल। और नीतीश कुमार के लिए इस चुनाव में ये भी फायदा है कि जो पहले से मतलब ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार कमजोर हो रहे हैं या नीतीश कुमार की लोकप्रियता घट रही है, फिर एक उड़ती बातें ये भी थी कि कहीं न कहीं मीडिया में उड़ रही थी कि बीजेपी अगर मतलब सरकार बनती है एनडीए की तो नीतीश को साइडलाइन कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें नीतीश के पक्ष में गई हैं, और एक बिल्कुल यही दिखा रहा है। और एक जो उनका ना
उनकी जो छवि है, उनकी जो वहाँ पे उनका उनका एक इमेज है, वो एक ऐसे मतलब पॉलिटिशियन की है जिन पे एक भी दाग नहीं है। मतलब आप उन पे एक भी दाग नहीं उठा सकते कोई करप्शन का। बिल्कुल। तो ये बहुत बड़ा ये उनके हक में जाता है। एग्जिट पोल तो यही दिखा रहे हैं कि बिल्कुल। जनता ने और एक ये बार जो फिर से भरोसा ये जो जताया। चीज़ है ना, ये इसके बिहार पे वो हर दफ़ा तेजस्वी से आगे रहते हैं। बिल्कुल, तेजस्वी जिन्होंने नौकरियों का मुद्दा बढ़ चढ़ कर उठाया, कुप्रशासन, सुशासन बाबू को कुप्रशासन से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन एग्जिट पोल कुछ और कहानी बता रहे हैं। लेकिन जो महागठबंधन के समर्थक हैं उन्हें भी बता दूं, लेकिन हर बार एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल नहीं बनता है। हाँ, बहुत बार अभी जो है एग्जिट बहुत पोल अभी के तो नतीजे बदलते हैं। खेल हो सकता है, खेल हो सकता है, रुझानों में भी खेल होता है। होता है। और अब देखना ये होगा कि 14 नवंबर के आंकड़े जो एग्जिट पोल हैं, जो रिजल्ट हैं, वो एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल बनते हैं या फिर कुछ खेल अभी बाकी है। आपका इन एग्जिट पोल्स पर क्या कहना है? आप किसके समर्थन में हैं? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है अरुण सुंदराल, मेरे साथ थे कन्हैया। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा क्या सोचते हैं आप। धन्यवाद।